साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हमारी जो क्लास है फिजिक्स की, उसमें एक नया टॉपिक है, वो है शक्ति या सामर्थ्य। तो आज हम लोग जानेंगे शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। शक्ति या सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है शक्ति या सामर्थ्य। तो हमारा जो हेडिंग है वो है बेटा शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पावर। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पावर। ठीक है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इससे पहले ऊर्जा का। ऊर्जा के बारे में हमने जाना था कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कोई वस्तु प्रति सेकंड कितना काम करती है वो उसको हम कहते हैं सामर्थ्य। जैसे मान लीजिए बाहर कहीं ईंट रखी हुई है और उन ईंटों को कोई उठा सकता है, उन ईंटों को बाहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। उठाने की जो क्षमता है वो तो है ऊर्जा, और कितनी ईंटें वो एक बार में उठा के लेके जाता है वो है उसकी सामर्थ्य। तो सवाल ये है कि प्रति सेकंड कोई वस्तु कितना वर्क करती है, कितना कार्य करती है, कार्य करने की वो जो दर है प्रति सेकंड, उसको हम बोलते हैं सामर्थ्य। तो कोई पूछेगा आपसे कि सामर्थ्य में और ऊर्जा में क्या अंतर है, तो ऊर्जा किसी भी काम को करने की क्षमता है, और सामर्थ्य उस काम को प्रति सेकंड कितनी दर से कोई व्यक्ति कर सकता है, वो सामर्थ्य है। ठीक है। जैसे दो आदमी हैं, वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, दूसरा आदमी उस काम को 20 दिन में करता है। तो जो आदमी टाइम ज़्यादा ले रहा है, जिस व्यक्ति को काम करने में ज़्यादा समय लगा है, उसकी सामर्थ्य कम है, और जिस व्यक्ति को काम करने में कम समय लगा है, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है। तो कार्य करने की जो दर है उसे हम सामर्थ्य कहते हैं। ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है। एक मशीन है जो मान लीजिए प्रति मिनट या प्रति सेकंड 5 पेन बनाती है, और एक दूसरी मशीन है जो प्रति मिनट या प्रति सेकंड 10 पेन बनाती है। तो बताइए, कमेंट करिए कि किस मशीन की क्षमता, किस मशीन की सामर्थ्य ज़्यादा है, किस मशीन में सामर्थ्य ज़्यादा है। ठीक है। ये शक्ति ज़्यादा है। ठीक। तो देखते हैं बेटा परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर, उसमें था कार्य करने की क्षमता, ये फर्क है दोनों में। कार्य करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी काम को करने की सामर्थ्य जो है वो अलग अलग होती है। हालांकि क्षमता हो सकती है दोनों में, लेकिन किसी वस्तु को काम करने की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक। जब आप पूरा फिजिक्स मेरे साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर आप दोबारा बैठ कर उसको रिवाइज करेंगे, और एक लड़का, एक छात्र, एक स्टूडेंट वो होगा जो पहली बार फिजिक्स पढ़ेगा, तो किसके काम करने की दर ज़्यादा होगी, जो पहले पढ़ चुका है या जो पढ़ना अभी शुरू करेगा? तो जो पहले पढ़ चुका है वो जल्दी फिजिक्स को समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि एक बार, पहली बार उसने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। अब उसको समझने में ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। कम एनर्जी में ही, कम समय में ही वो ज़्यादा चीज़ों को समझ लेगा फिर। ठीक है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। देखो, शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र होता है
शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र होता है कार्य बटे समय। इस डेफिनेशन को अलग तरीके से भी कह सकते हो, एकांक समय में, मतलब एक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, एक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य सामर्थ्य कहलाता है, शक्ति कहलाता है। जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति 1 मिनट में, है ना, 5 ईंटें फेंकता है और एक लड़का 1 मिनट में 3 ईंटें फेंकता है, तो प्रति मिनट किस व्यक्ति के अंदर ईंटों को फेंकने की या ईंटों की संख्या कौन व्यक्ति पहले ज़्यादा फेंकता है? तो जो 1 मिनट में, दूसरा 1 मिनट में, एक ने 5 ईंटें फेंकी, एक ने 3 ईंटें फेंकी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमता तो है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति जो है, हाँ, उसकी कार्य करने की दर ज़्यादा है, मतलब उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, उसकी शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, तो एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। देखिए, शक्ति या सामर्थ्य को दिखाते हैं P से, और P कार्य को दिखाते हैं W से बटे T। P बराबर होता है W बटे T। ठीक है, ये इसका एक सूत्र बन जाएगा। अब देखो, तुमने पढ़ा था W बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, FD। तो तुम कार्य को ये भी लिख सकते हो, पावर को ये भी लिख सकते हो, पावर P बराबर W की जगह मान लगा दो FD बटे T, FD बटे T कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए D बटे T, D है दूरी, विस्थापन, और T है समय। तो विस्थापन बटे समय आपने कहीं पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय बराबर क्या कहलाता? वेग, वेग कहलाता। तो तुम चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो P बराबर F गुणा V। P बराबर क्या लिख सकते हो? F गुणा V, है ना। अच्छा, F बराबर क्या पढ़ा है या W बराबर क्या पढ़ा है? W बराबर FD कोस थीटा। जब कोण दिया हुआ हो, ठीक है, जब कोण दिया हुआ हो तो W कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन W बराबर FD कोस थीटा। तो तुमने ये भी पढ़ा बेटा, तुमने ये भी पढ़ा है, देखिए तुमने ये भी पढ़ा है कि W बराबर होता है FD कोस थीटा। ठीक है, जब कोण दिया हुआ हो तो P बराबर हमने पढ़ा है भाई W बटे T। तो फिर P बराबर हो जाएगा, W का मान लगा देंगे तो हो जाएगा अपना FD कोस थीटा बटे T। ये भी लिख सकते हैं जब कोण दिया हुआ होगा तब। ठीक है, जब कोण दिया हुआ होगा तब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हैं। आपको पता होगा एक एग्जाम में जो रेलवे का हुआ था उसमें पूछा था कि निम्न में से सही संबंध है, सही संबंध है। एक एग्जाम में सवाल था कि जो सही सूत्र है वो क्या है। एक जगह उसने लिख के दिया था कि P बराबर W गुणा T, एक ये लिखा हुआ था। एक लिखा हुआ था W बराबर P गुणा T। एक जगह लिखा हुआ था तीसरे उदाहरण में, हाँ, W बराबर P बटे T। और एक जगह लिखा हुआ था चौथे में, है ना, हाँ, P बराबर T बटे W। और वो कह रहा था इसमें सही संबंध कौन सा है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने P बराबर पढ़ा W बटे T। भाई बेटा P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है बच्चों W बटे T होता है। अब यहाँ से अगर मैं कैंची गुणा करा दूँ तो W बराबर हो जाएगा P गुणा T। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा T। इसका मतलब यह है कि इसी फॉर्मूले का अलग फॉर्मेट में तरीके से उसने पूछ लिया कि सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प ये आएगा W बराबर P गुणा T। आगे बात समझ में इतनी आपको? ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं जो पावर है, पावर का मात्रक क्या होगा। तो पावर का जो मात्रक है वो क्या होगा? देखिए W होता कार्य, कार्य का मात्रक मैंने बताया था जूल, और ये बटे में समय है, समय का मात्रक होता सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। अगर इसे जूल प्रति सेकंड नहीं कहना चाहते हो शक्ति का मात्रक, तो आप कह सकते हो वाट।
क्या मात्रक बनेगा? वाट। तो कई एग्जामों में तो यही पूछ लिया गया है, छोटे एग्जाम जो होते हैं जिसमें जोड़े मैच कराने के लिए आते हैं कि बताइए कि सही जोड़ा कौन सा है। तो एक तरफ भौतिक राशियां मिलेंगी, एक तरफ उनके मात्रक मिलेंगे, उनको सुमेलित करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, या इसे कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड या वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ऐसी देखो बहुत सारी जगह और चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, जैसा आएगा कि भाई शक्ति के अन्य मात्रक क्या होंगे? शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य के अन्य मात्रक। तो शक्ति या सामर्थ्य के अन्य मात्रक क्या निकल कर आएंगे? तो भाई वो वाट ना दे दे, किलोवाट दे दे, किलोवाट। देखो अगर उसने किलोवाट घंटा कह दिया तो वो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा, अगर उसने वाट घंटा कह दिया तो भी ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा। तो एक मात्रक उसका वाट होता है और एक होता है किलोवाट, है ना। किलोवाट ना कह रहे हो तो एक और मात्रक होता है, वो होता है अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति, है ना। इसको कहते हैं HP, मतलब हॉर्स पावर, है ना, घोड़े की क्षमता, हॉर्स पावर। तो इसका मात्रक हो जाएगा हॉर्स पावर, मतलब घोड़े की क्षमता। और याद रखें, वो अगर ये पूछता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तो वो हो जाएगा बेटा 1000 वाट। करेक्ट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट। और वो पूछेगा कि एक अश्व शक्ति, ये आता है पेपर में, ये आता है एग्जाम में, एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर HP का मान होता है 746 वाट। इसको जरूर पढ़ना अच्छे से। एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट। तुमने देखा होगा जो पानी की मोटर खरीदने के लिए हम मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं भाई कितने वाट की है, तो वो वाट में नहीं बताता उसे, वो बताता है HP में। ठीक है। तो कहता है कि 2 HP की मोटर है, 3 HP की मोटर है, हाफ HP की मोटर है। हाफ HP का मतलब है आधा वाट, आधा अश्व शक्ति। ठीक है, आधा अश्व शक्ति। तो 1 HP में 746 वाट हो गए। अगर 2 HP की मोटर होगी तो कितने वाट होंगे उसमें? कितने वाट होंगे 2 HP में? 200 गुणा कर दो। अगर मैं 2 HP की मोटर की बात करूं, भाई 1 HP की वैल्यू जो हो गई वो 1 HP बराबर 746 वाट। और मैं कहने लगूं कि एक 2 HP की मोटर है, उसमें कितने वाट होंगे? तो 746 गुणा 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14, 1452 वाट 2 HP में। ऐसे मैं कहूँ कि हाफ HP में कितने वाट होंगे? तो हाफ HP में होंगे 746 का आधा कर दो आप, तो ये बनेंगे 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 373 वाट। तो अगर कोई मोटर वगैरह है तो वो HP में आएगी, है ना। मोटर की शक्ति या सामर्थ्य आती है HP में। ठीक। ऐसे तुमने सुना होगा कि बल्ब होते हैं, बल्ब पर वाट होता है लिखा हुआ, 500 वाट, 100 वाट, 500 वाट या 100 वाट। ठीक है। तो वो जो वाट लिखा हुआ है वो शक्ति या सामर्थ्य के बारे में कह रहा है। ठीक है। तो मात्रक समझ में आ गए। देखिए शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, वो ना हो तो वाट लगा दें, वाट नहीं हो तो किलोवाट कह दें। ठीक है। किलोवाट ना हो तो अश्व शक्ति कह दें। लेकिन अगर इनके साथ में सेकंड लगा दिया, जैसे वाट घंटा, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति घंटा, अगर वो अश्व शक्ति घंटा भी कह देगा तो अश्व शक्ति घंटा मात्रक बन जाएगा ऊर्जा का या कार्य का। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसा हमने पढ़ा है कि शक्ति या सामर्थ्य P बराबर होता है W/T के। तो हम देख रहे हैं इसकी बीमा क्या निकलेगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आपको पता है W है कार्य, कार्य की बीमा सब बच्चों को याद हो चुकी होगी, ml² T-2 और बटे समय की बीमा T की पावर ऊपर पहुंचा दो। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ml² T-3। तो शक्ति या सामर्थ्य की बीमा हो गई ml² T-3। शक्ति या सामर्थ्य कैसी राशि है
ठीक है। तो देखिए, जब हम ताकत की बात करते हैं, जब हम सामर्थ्य की बात करते हैं, तब हम उस समय दिशा का उल्लेख नहीं करते, हम दिशा का बोध नहीं करते, है ना। अगर कहा जाए कि भाई इस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है या शक्ति है, ठीक है, तो उन दोनों परिस्थितियों में हम उसकी दिशा नहीं बताते, ठीक है। तो शक्ति या सामर्थ्य कैसी राशि है, तो वो एक अदिश राशि है ना। कार्य भी कैसी राशि था, अदिश। कार्य भी कैसी राशि था बेटा, अदिश। ऊर्जा कैसी राशि थी, अदिश, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बेटा पूरी देखा करें, है ना, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और उसके बाद में आप अपने नोट्सों को रिवाइज करें। जब कभी भी कोई एग्ज़ाम होगा और साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में ख़ास तौर से, सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए और ये पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छे सवाल एग्जाम में मिलेंगे और आपको उन सवालों को करने में भी खूब आनंद आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।